दहेज खत्म होने वाला नहीं है। बेटी को दहेज देने में रोता है, अब बेटा का जब आता है समय बारी तो वही बाप ताल ठोकता है। प्रेम विवाह जो है सो पटरी पर चलता दिखता नहीं है, थोड़े ही दिनों में वो टूट जाते हैं। अब भी समाज में कोई दो विवाह कर ले तो आपस में तकरार पैदा हो जाती है, किंतु ऐसा हमारा इतिहास नहीं है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने जिनके साथ विवाह किया उसे एक मर्यादा में रखा, कभी दुख नहीं होने दिया। श्री कृष्ण भगवान में सामर्थ्य था। सामर्थ्य यह था कि सभी पत्नियों के पास हर समय उपस्थित होते थे। बड़े बड़े लोग कहते हैं कि आदर्श विवाह कर रहे हैं और भीतर भीतर खूब लेता है। दहेज मांगना पाप है, दहेज लेना पाप नहीं है। ये दूसरा सवाल स्वामी जी ये रहेगा कि जब भी हम लोग बात करते हैं तो एक दहेज बंदी की बात होता है, दहेज प्रथा की एक तरह से सामाजिक कुरीति से बताया जा रहा है। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि समाज में किस प्रकार से लोग को किस प्रकार से जागरूक करेंगे कि लोग दहेज से जो है कहीं ना कहीं बचे? दहेज प्रथा हमारी सनातन संस्कृति का एक अंग है और दहेज खत्म होने वाला नहीं है। जिसका बेटा है उसी को बेटी भी है। बेटी को दहेज देने में रोता है, अब बेटा का जब आता है समय बारी तो वही बाप ताल ठोकता है। आखिर दहेज रुकेगा कैसे? दहेज लेना पाप नहीं है, दहेज लेना चाहिए। दहेज मांगना पाप है। सरकार को चाहिए कि इस पर जोर लगावे, श्रद्धा से जो दहेज मिल जाए उसको स्वीकार कर ले। नहीं तो बड़े बड़े लोग कहते हैं कि आदर्श विवाह कर रहे हैं और भीतर भीतर खूब लेता है। लड़की वाले का दिल दुखाता है और लड़की वाले को मजाल नहीं कुछ बोल दे उसके विपरीत और कहता है कि आदर्श विवाह कर रहे हैं। ये अपने आचरण से लागू होगा। जैसा हम आचरण करेंगे उसी तरह का प्रभाव समाज में पड़ेगा। मैंने तो ऐसा ही अनुभव किया है जी। आज एक प्रचलन हुआ है कि जाति मुक्त विवाह या अंतरजातीय विवाह, तो क्या ये सनातन इसकी इजाज़त देता है कि एक जाति के लोग दूसरे जाति के लोग या सवर्ण अवर्ण से अवर्ण सवर्ण से शादी करें? इससे क्या लगता है कि ये ठीक परंपरा है या फिर ये गलत है सनातन के हिसाब से? ये परंपरा कोई नहीं है, ये तो मनमुखी नियम हो गया, अपनी सोच हो गई। मैं अमुक व्यक्ति से शादी कर लूँ या कोई लड़की किसी से शादी कर ले, कोई लड़का किसी से शादी कर ले, ठीक है, लेकिन वो प्रेम विवाह जो है सो पटरी पर चलता दिखता नहीं है। थोड़े ही दिनों में वो टूट जाते हैं, वो सफल नहीं होता। सफल बनाना है, अगर कर भी लिया तो ये परंपरा नहीं मानी जाएगी। एक गांधर्व विवाह है। गांधर्व विवाह में लड़की अपनी इच्छा के अनुसार लड़का का चयन करती है, किंतु गांधर्व विवाह को टूटते नहीं देखा गया। दुष्यंत का जो विवाह हुआ शकुंतला से, तो दुष्यंत ने इनकार कर दिया था शकुंतला को, किंतु ऐसी आकाशवाणी हुई थी कि शकुंतला तुम्हारी स्त्री है, भरत तुम्हारा पुत्र है, इसको रखना पड़ेगा। और अंत में दुष्यंत ने गांधर्व विधि के अनुसार उसको सब दिन के लिए रखा। लोग प्रेम विवाह करते हैं और प्रेम को कहीं ना कहीं कृष्ण से जोड़ देते हैं और उन्होंने कहते हैं कि कृष्ण भगवान भी प्रेम के पक्षधर रहे हैं और प्रेम विवाह करने के पक्षधर रहे थे। श्री कृष्ण भगवान में सामर्थ्य था। सामर्थ्य यह था कि सभी पत्नियों के पास हर समय उपस्थित होते थे। उनमें समरसता थी, वो समदृष्टि वाले थे, वो साक्षात परमात्मा थे। हम उनकी तुलना नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने जिनके साथ विवाह किया उसे एक मर्यादा में रखा, कभी दुख नहीं होने दिया। एक गार्हस्थ जीवन का जो आचरण होता है उसको करके दिखाया। अगर अब भी समाज में कोई दो विवाह कर ले तो आपस में तकरार पैदा हो जाती है, किंतु ऐसा हमारा इतिहास नहीं है कि श्री कृष्ण भगवान की बहुत सी पत्नियां थी और आपस में टक्कर होती थी, तकरार होती थी किसी वस्तु के लिए, कोई भौतिक विषय के लिए। नारद जी महाराज जब द्वारिका में गए
तो इसी विषय को देखकर वो हैरान हो गए। परीक्षा लेने गए थे, कोई स्त्री अगर श्री कृष्ण के विषय में कह दे कि इनके घर में हमें कोई वस्तु की कमी हो रही है, यदि ऐसा कह देगी तो मैं श्री कृष्ण को श्राप दे दूंगा। जजाति के श्राप से कृष्ण राजा नहीं बने, और मैं तो ऐसा श्राप दूंगा कि पूरे इनका जो इतिहास है उसमें कलंक लग जाएगा। किंतु नारद जी को किसी स्त्री के मुख से कोई दुख, कोई वेदना, कोई ईर्ष्या, किसी प्रकार की कलहाग्नि इत्यादि जो कुदृष्टि, कुविचार है वो सुनने को नहीं मिला।